Hello everyone, welcome to Taeyang's Cookie Imaginer चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन साइको पोजेसिव सीईओ ऑब्सेशन ओवर इनोसेंट बॉय का पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। दूसरी तरफ तेयंग की नींद सनलाइट की वजह से खुल जाती है और वो धीरे धीरे नींद में ही अपना हाथ अपने बगल में जहाँ जंगकुक था वहाँ ले जाने लगता है। बट उसे जब फील होता है कि जंगकुक उसके बगल में नहीं है तो वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर जंगकुक को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि मे बी जंगकुक बाथरूम में होगा फ्रेश होने के लिए। बट जब वो बाथरूम में जाकर देखता है तब जंगकुक उसे वहाँ नहीं मिलता। अब तेयंग का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर भी वो अपने गार्ड्स को बुलाकर जंगकुक को पूरे किम मैंशन में ढूंढने का ऑर्डर देता है। तेयंग अपने गार्ड्स को कहता है जंगकुक को पूरे मैंशन में ढूंढो। गार्ड्स उसे ढूंढने चले जाते हैं और तेयंग अपना फ़ोन ओपन करके देखता है तो तेयंग अपने फ़ोन में उसके पर्सनल असिस्टेंट के इतने मिस्ड कॉल को देख के उसे कॉल करता है और कहता है जंगकुक नहीं मिल रहा है, उसे अभी के अभी ढूंढो और मुझे मेरा जंगकुक आधे घंटे में मेरे घर में चाहिए। तभी उसका असिस्टेंट कहता है सर, मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि जंगकुक सर अभी अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वो अमेरिका जाने वाले हैं और हम लोग उनकी गाड़ी के पीछे ही हैं। तभी पर्सनल असिस्टेंट तेयंग को कहता है क्या सर हम जंगकुक सर को किम मैंशन में लेके आ जाएं? तेयंग कहता है नहीं, मैं खुद वहाँ पे आऊँगा। पर्सनल असिस्टेंट कहता है ओके सर। तेयंग अपने पर्सनल असिस्टेंट को कहता है ठीक है, तुम लोग उनकी गाड़ी का पीछा करो जब तक मैं नहीं आ जाता। जब पर्सनल असिस्टेंट कहने ही वाला था कि जिमिन भी जंगकुक के साथ है बट उससे पहले ही तेयंग ने कॉल कट कर दिया। पर्सनल असिस्टेंट तेयंग को फिर से कॉल करता है बट तेयंग कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो शावर लेने चला गया था। एज़ यूजुअल तेयंग जल्दी शावर ले लेता है और अपने क्लोथ्स पहनकर बाहर आ जाता है। तेयंग एज़ यूजुअल उन क्लोथ्स में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे देखकर कोई भी उसके प्यार में पड़ जाएगा। तेयंग बाहर आ जाता है और एज़ यूजुअल अपनी एक्सपेंसिव कार में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कार फास्ट चलाओ, 10 मिनट में हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और वो ये सब ड्राइवर को कह के अपने मन में सोचने लगता है बेबी बॉय, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ से भाग के। तुमने मुझसे दूर भागने की इतनी बड़ी गलती की है
कि तुम इस गलती को अपनी पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम मुझसे कभी दूर भागना तो क्या, उसके बारे में सोचने से ही डरोगे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, बट तुमने मेरे बातों को सीरियसली नहीं लिया। हाँ, मानता हूँ कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया था। मैं क्या करूँ, मैं कभी भी किसी के लिए भी मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। तुम्हें देखने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह उठ के तुम्हें सॉरी बोलूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, बट तुम किम मेंशन से भाग गए। अब तुम मेरा वो साइड देखोगे जिससे तुम कमरे के बाहर भी कदम रखने से डरोगे। अब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कल रात का। तेयंग ये सब सोचता ही है कि तभी ड्राइवर कहता है, सर एयरपोर्ट आ गया है। टे कहता है दूसरी तरफ जंगकुक, मिसेस किम, जिमिन ऑलरेडी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और कुछ देर वेट करने के बाद फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगती है। उसके बाद जंगकुक, मिसेस किम बोर्डिंग पास ले लेते हैं। तभी जंगकुक जिमिन को साइड में ले जाकर कहता है, थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। मुझे लगा था मैं उस साइको के घर में ही बंदी बनकर रह जाऊंगा। जिमिन कहता है, अगर तुमने मुझे एक और बार थैंक यू कहा तो मैं तुमसे फिर से कभी भी बात नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है, ओके। जिमिन पूछता है, फिर तुम साउथ कोरिया कब आओगे? जंगकुक कहता है, मुझे भी नहीं पता नहीं उस साइकोपाथ का साइकोनेस कब ख़त्म होगा। फिर जंगकुक कहता है, मुझे पता है, ऐसे रिच लोगों का प्यार ज़्यादा दिन का नहीं होता। कुछ दिनों के बाद उसका सारा अट्रैक्शन चला जाएगा और वो दूसरी लड़कियों के साथ भी सेम ही करेगा। जब मैं फ़ील करूँगा कि मैं सेफ़ हूँ यहाँ तभी आऊँगा, तब तक मैं नहीं आऊँगा। जिमिन कहता है, ठीक है। और जंगकुक, मिसेस किम प्लेन में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ तेयंग कार से निकलते ही उसका पर्सनल असिस्टेंट वहाँ पे आने के बाद कहता है, सर मुझे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी। तेयंग कहता है, कहो। सर जंगकुक सर की मदद जिमिन सर कर रहे थे। तेयंग कहता है, जिमिन यूंगी का फियांसे ना? पर्सनल असिस्टेंट कहता है, यस सर। तेयंग कहता है और पर्सनल असिस्टेंट कहता है, सर आपने जैसा कहा था, हमने जिस फ्लाइट में जंगकुक सर बैठे हैं उसको थोड़ा डिले करवा दिया है। ये सुनकर तेयंग के माउथ पे स्मर्क आ जाता है और वो अपने पर्सनल असिस्टेंट से कहता है और टे जंगकुक जिस फ्लाइट में बैठा है उस फ्लाइट की ओर जाते हुए कहता है मन ही मन, तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा पाओगे। किम तेयंग जो चाहता है वो उसे कैसे भी करके पाकर ही रहता है। इतने सालों में मुझे किसी को भी देख के ऐसा फील नहीं हुआ जो तुम्हें देख के हुआ। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर वो तुम्हें पाने की डिज़ायर होने लगी।
ऐसा कहते हुए टेयंग जंगकुक की फ्लाइट की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक और मिसेस किम फ्लाइट में बैठ गए थे और जंगकुक अपना सिर पीछे रख के आंखें बंद करके कल रात उसके साथ जो भी हुआ वो याद करके मन ही मन रोने लगता है। और तभी वो अपने आइज़ को ओपन करके अपने आप को मन ही मन कहता है, जंगकुक अब और रोना नहीं, जो होना था वो हो चुका है। अब तो मैं गॉड से सिर्फ यही प्रेयर करता हूँ कि वो साइको और परवर्ट इंसान मेरे सामने कभी भी ना आए। तभी वहाँ पे एक एयर हॉस्टेस आके कहती है, डियर पैसेंजर्स, फ़्लाइट 15 मिनट के बाद टेक ऑफ करेगी। तभी वहाँ पे प्लेन में टेयंग एंटर करता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। सभी लड़कियाँ सिर्फ टेयंग की ओर ही देख रही थी। कुछ गर्ल्स तो टेयंग को सेड्यूस करने के लिए भी आ गई थी उसके सामने, बट टेयंग अपने बॉडीगार्ड्स की ओर देखते ही बॉडीगार्ड्स उन गर्ल्स को टेयंग के सामने से हटा देते हैं और टेयंग जंगकुक के सीट की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ जंगकुक अपना सिर पीछे करके रेस्ट कर रहा था और मिसेस जॉन जंगकुक के बगल वाले सीट में बैठी थी। दूसरी तरफ जब टेयंग थोड़ा और आगे चलता है तब उसे जंगकुक दिखाई देता है। वो अपनी आँखों को बंद किए हुए था। टेयंग जंगकुक के सीट के पास आके खड़ा हो जाता है। मिसेस जॉन विंडो के बाहर देख रही थी तो वो टेयंग को नोटिस नहीं करती है। टेयंग धीरे धीरे जंगकुक की ओर झुकता है और झुककर उसके कान में कहता है, बेबी बॉय, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे। दूसरी तरफ जंगकुक सोचता है, मैं अपने आँखों को बंद करके रेस्ट कर रहा था, बट तभी मुझे उस साइको की वॉइस मेरे कान में सुनाई दी। उस साइको की आवाज़ सुनते ही मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और मैं भगवान को प्रेयर कर रहा था कि ये बस एक ड्रीम हो, मेरा वहम हो और कुछ नहीं। ऐसा सोच के वो अपनी आँखों को खोलता है। वो टेयंग को अपने सामने देखकर डरते हुए मन ही मन सोचता है, जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ। जंगकुक के कुछ कहने से पहले ही टेयंग कहता है, गेट रेडी फॉर डबल पनिशमेंट बेबी बॉय। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।